एआई समिट के लिए ऐसे तमाम मेहमानों का कारवां इस वक्त भारत में सजा हुआ है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक इस वक्त भारत में डेरा डाले हुए हैं। भविष्य की तमाम संभावनाओं के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। हवाई अड्डों से लेकर सड़कों तक मेहमानों का आना जाना हर दिन तेज होता जा रहा है। ये जितने भी मेहमान भारत आ रहे हैं, ये एआई सहित तमाम विषयों को लेकर पीएम मोदी से भी मुलाकात कर रहे हैं। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारस सहित अन्य लोगों ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा, यूनाइटेड किंगडम के उप प्रधानमंत्री डेविड लामे सहित तमाम राष्ट्राध्यक्ष इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। यही नहीं, मंगलवार को गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। सुंदर पिचई से हुई इस मुलाकात में एआई को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई, जिसमें सबसे अहम ये रहा कि एआई के क्षेत्र में भारत जो काम कर रहा है, भारत के प्रतिभाशाली छात्र जो काम कर रहे हैं, उनका गूगल किस तरह सहयोग कर सकता है, क्योंकि सरकार इसको लेकर भविष्य की ओर देख रही है। खुद पीएम मोदी ने इसका योगदान अर्थव्यवस्था में बताया है। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने आईटी उद्योग पर एआई के बढ़ते प्रभाव और सरकार की रणनीति पर बात की। पीएम ने कहा कि भारत का आईटी सेक्टर हमारी इकोनॉमी का मुख्य आधार रहा है। अनुमान है कि 2030 तक भारत का आईटी सेक्टर $400 बिलियन तक पहुंच सकता है। इसमें एआई आधारित आउटसोर्सिंग और ऑटोमेशन की बड़ी भूमिका होगी। इस एआई समिट में करीब 110 देशों के प्रतिनिधि जुट रहे हैं। दुनिया भर के सरकारी नीति निर्माता, एआई एक्सपर्ट, शिक्षाविद और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स शामिल हो रहे हैं, जो दिखाता है कि दुनिया भारत में कितनी रुचि ले रही है। इसका मकसद एआई पर वैश्विक चर्चा को आगे बढ़ाना है और इसीलिए विश्व भर के नेता भारत की बात को लेकर इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। India has recognized that technology leadership exactly does not depend on just inventing the technology. It's about how effectively you deploy it. And they here are focused on mass broad adoption and obviously supported by a few critical attributes. You have a very AI deep talent pool here. You talked about the rails for distribution. Obviously the digital public infrastructure here are the ID, UPI, the payments infrastructure, and then most recently the Ayushman Bharat health accounts provide these infrastructure rails to distribute. ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। और ये सिर्फ वैश्विक स्तर पर भारत की साख ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि भारत में हेल्थ केयर, खेती, क्लाइमेट चेंज जैसे क्रिटिकल सेक्टर से जुड़े लोगों की जिंदगी को भी आसान बनाने की ओर फोकस किया जा रहा है, जिसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं। Yesterday we had about 250,000 people, mostly young. The average age was, I think, below 30, attending the AI Expo and the entire exhibition area. We in India are very focused on AI in the edge, AI for use cases, AI for solving real world problems, AI for improving the productivity in the enterprises, AI for population scale problems like healthcare, like agriculture, like climate change. These are the things that we are focused here in India. एआई ही दुनिया का भविष्य है, ये बात भारत बहुत अच्छे से समझ चुका है और इसीलिए पीएम मोदी ने 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 एआई महाशक्तियों में भारत को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। और इसलिए सरकार एआई स्टार्टअप्स को खूब बल दे रही है और ये बात खुद मेटा के चीफ एआई ऑफिसर तक स्वीकार कर रहे हैं कि भारत इस दौड़ में अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। I think India is actually in many ways a great, very positive case study, in large part due to the talent pool. But I was at a dinner with a number of Indian founders and venture capitalists last night, and the stat was, I think, there are more consumer AI companies in India
consumer AI startups in India than in the United States. And so there really are some of these shining examples of incredible development of these ecosystems. भारत एआई को विकास के टूल की तरह देख रहा है, क्योंकि एआई भारत के लिए एक बड़ा मौका है, जिससे देश अपने विकास से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों को हल कर सकता है। एआई से नई आर्थिक संभावनाएं बनेंगी, ग्रोथ ज्यादा इंक्लूसिव होगी और साथ ही साथ हेल्थ जैसे सेक्टर को और आधुनिक बनाया जा सकेगा। बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स में एआई पर आधारित भारत फ्रांस परिसर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य एआई आधारित स्वास्थ्य समाधानों में अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। इस प्रकार से एआई की प्रगति हो रहा है, चंद दिनों में, कुछ महीनों के अंदर, 1-2 सालों के अंदर भारत एक नई ऊंचाई तक जाएगी। कुल मिलाकर ये एआई समिट भारत को एआई मैप पर लाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया एक बार फिर से भारत की तरफ देख रही है। कई देश और बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है, जो एक सुनहरे भविष्य का इशारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।